नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पहले ममता बनर्जी चुनाव हारी, उसके बाद उनकी पार्टी पर ही दावा कर दिया गया बागी गुट की तरफ से। यहां तक कि कई सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं, चाहे राज्यसभा की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो। लेकिन अभी भी ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, या ये कहें कि आने वाले समय में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसा किस लिए मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरी बात समझ जाएंगे। और साथ ही इस पर आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्य की नई बीजेपी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एक बड़ा कदम उठा दिया है। सरकार ने साल 2011 से लेकर मई 2026 तक विभिन्न सरकारी विभागों में हुए कथित घोटालों और वित्तीय गड़बड़ियों की पड़ताल के लिए एक सदस्य न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पहली बार ममता बनर्जी के पूरे शासनकाल के फैसलों और सरकारी खर्चों की व्यापक जांच का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। नई सरकार का कहना है कि पिछले कई वर्षों से अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही थी। जनता के बीच भी इस बात को लेकर सवाल उठते रहे कि आखिर सरकारी योजनाओं का पैसा कहां गया और कई परियोजनाओं में पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई दी। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस विश्वजीत बसु करेंगे। आयोग को पूरी स्वतंत्रता के साथ जांच करने का अधिकार दिया गया है। सरकार का दावा है कि जांच निष्पक्ष होगी और किसी भी स्तर पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जिन विभागों की जांच होगी उनमें शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, आपदा प्रबंधन, नगर निकाय, पंचायत, आवास, मत्स्य पालन, उद्योग, लोक निर्माण विभाग, भूमि प्रशासन और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन समेत कई अहम विभाग शामिल हैं। यानी जिन मंत्रालयों के जरिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं संचालित हुई, अब उनके कामकाज और खर्च की भी बारीकी से समीक्षा की जाएगी। सरकार ने आयोग को मजबूत जांच तंत्र भी उपलब्ध कराया है। जांच शाखा की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संभालेंगे, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक वरिष्ठ आईएएस या WBCS अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राजस्व सेवा का एक अधिकारी तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में आयोग की सहायता करेगा, ताकि वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेजों की गहराई से जांच की जा सके। सबसे अहम बात यह है कि आयोग केवल रिपोर्ट तैयार कर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा। यदि जांच के दौरान किसी मामले में आपराधिक साक्ष्य मिलते हैं या भ्रष्टाचार के ठोस प्रमाण सामने आते हैं, तो आयोग संबंधित पुलिस एजेंसी को FIR दर्ज करने की सिफारिश भी कर सकेगा। इसका मतलब है कि जांच के बाद केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खुल सकता है। सरकार का कहना है कि आयोग का उद्देश्य सिर्फ पुराने मामलों की फाइलें खोलना नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था की उन कमियों की पहचान करना भी है जिनकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। आयोग भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सुधारात्मक सुझाव भी देगा, ताकि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। यह आयोग समय समय पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। अंतिम रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि किन मामलों में किस तरह की कार्रवाई जरूरी है और किन विभागों में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। आयोग अपनी जांच कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के प्रावधानों के तहत करेगा। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जांच की अवधि साल 2011 से शुरू होती है, जब ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी, और 2026 तक का पूरा कार्यकाल इसके दायरे में रखा गया है। ऐसे में पूर्व सरकार के कई बड़े फैसले, योजनाएं और वित्तीय लेन देन जांच के घेरे में आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस आयोग की जांच में बड़े खुलासे होंगे? क्या पुराने मामलों में नई कार्रवाई देखने को मिलेगी और क्या कोई चर्चित फाइल फिर से खुलेगी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।